विपक्षी दलों की ओर से निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां विपक्ष को हिंदू विरोधी बताया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सपा के नेताओं ने भाजपा का कार्यक्रम बताया है। आइए सुनते हैं इस पर आम जनता की क्या राय है। देखो, आम आप भारतीय भी हूँ और हिंदू भी हूँ, और मेरे ख्याल से कि राजनीतिकरण इसका जो किया है इन लोगों ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे एहसास हो रहा है कि ये बात किसी के पर्सनल बिलीफ की है। राम हैं और राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, तो इनका ये व्यू मेरे ख्याल से इनको राजनीतिक रूप से तो नुकसान की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नैतिक रूप से ये दिवालियापन है किसी भी पार्टी का कि राम के मंदिर के इस उद्घाटन का विरोध करें। जिस मंदिर को बनाने में हमें इतने वर्ष लग गए, दुर्भाग्य ये है कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था। इतने साल हमारे को आज़ादी मिली, कांग्रेस शासन में थी, तो राम मंदिर के खिलाफ कोई बात करना और कार्यकर्ताओं का उसका मतभेद होना तो वाजिब है। और मुझे लगता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि देगा। राम किसी को मारता नहीं है, और अगर ये खुद अब इनका विचार बदलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राम तो हमारे भगवान हैं, और अगर उन्होंने ये कहा कि हम नहीं जाएंगे और उनको ठुकराते हैं, तो इनके जीवन का सबसे दुखद मतलब उनका वो काम है। इसे राम तो भगवान है, सबको मानना चाहिए, और भारत में रहते हुए राम को नहीं मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है। तो कांग्रेसियों का ये न्योता ठुकराना आप क्या समझते हैं? क्या? ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा कभी उनको करना नहीं चाहिए था। वो भारत के अंदर अपनी नज़रों से भी गिर गए। जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं जनेऊधारू हूँ, तो अब ये जनेऊधारी इस तरीके से राम का न्योता ठुकराना? नहीं, ये नौटंकी है उनकी। कल उनका देखा था कि कपड़े पहने गेरुए, कि हमारे भी राम है, फिर राम को कैसे ठुकराया उन्होंने? नहीं ठुकराना चाहिए उनको, राम तो सबके हैं। तो अभी कांग्रेसी जो है वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सनातन के लिए काम करेंगे। हाँ, तो धीरे धीरे इस तरह करेंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसी मसले पर एनडीए दल के वरिष्ठ नेता चंद्रलाल सिंघवी ने कांग्रेस पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है। बहुत अच्छा। एक लाइन, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारी कांग्रेस कर्महीन है, इनके भाग्य में राम का दर्शन नहीं है। पर इनका इनकार करना, इसके बारे में एक पंक्ति और है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि वो राम के नहीं तो किसी के नहीं। बहुत अच्छा, ईश्वर करे सारे कांग्रेस जनों में ये राम भक्ति पैदा हो जाए, तो हो सकता है फिर कांग्रेस को स्थायी रूप से भारतीय राजनीति से अलविदा ही कहना पड़ेगा। और इस योग्य है, समझते नहीं है राम कौन है। जब त्रितमरा ने कहा था कि राम अयोध्या के एक कमरे में पैदा हुआ, तब मैंने रिटेलिएट करते हुए कहा था, मूर्ख है जो राम का जन्म एक कमरे में बताते हैं। जब राम जन्मा, ब्रह्मांड में जन्म गया, सारा ब्रह्मांड राम में हो गया। ये मूर्ख, मतिमंद, आंखों के अंधे नाम के सूरदास अगर राम को ही नहीं पहचानते हैं, तो कल तो अपने पिता को भी नहीं पहचानेंगे, अपने परिवार को नहीं पहचानेंगे। इनकी इस मूर्खता पर केवल दया व्यक्त की जा सकती है। और उन कांग्रेसियों को जिन्होंने कोटा में राम को स्मरण किया है, वो बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।